रामधारी, इस वक्त हम मौजूद हैं परशुराम कॉलेज में, जहां पर हमारे साथ जानी मानी हस्ती कुश्ती प्लेयर योगेश्वर दत्त जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत साझा करते हुए कुछ सवाल पूछते हैं। जी, आपका कुश्ती दौर अभी तक कैसा रहा? आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छा रहा मेरा दौर। और सबसे पहले सबको राम राम। और मैं कुश्ती 8 साल की उम्र में स्टार्ट की थी, जब मैं 7 या 8 साल का था। और मेरा कुश्ती जीवन बहुत अच्छा रहा और शानदार रहा। लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैंने ओलंपिक मेडल जीता। 2012 में 4 ओलंपिक में खेला हूँ देश के लिए। एशियन गेम्स में गोल्ड है, 1 ब्राउन्ज है, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड है, 2 एशिया चैंपियन बना हूँ। उससे अलग भी पद्मश्री। आपके पिता शिक्षक रहे हैं, आप कुश्ती में किस तरह से आए? ये गांव में कुश्ती का पूरा एक माहौल है पूरे, क्योंकि गांव देहात में कुश्ती कबड्डी यही जो ग्रामीण खेल है वही खेलते हैं। बच्चों के साथ मैं ऐसे खेलते हुए अखाड़े में गया था पहली बार। और जो अखाड़ा चलाते थे वो मेरे गुरुजी मास्टर सत्यवीर जी थे, जो पहले गुरु, वो मेरे परिवार में भी लगते हैं। और मैं बच्चों के साथ खेलते हुए गया था ऐसे ही मिट्टी में फिर खेलना मेरे को अच्छा लगा। और तभी से मेरी कुश्ती जीवन की शुरुआत हुई। बीजेपी से जाना माना चेहरा श्री योगेश्वर दत्त जी, आप दावेदार माने जा रहे हो इस टिकट के, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस ने जो काम किए हैं, जो नहीं किए, वो आप करोगे? ऐसे क्या क्या कार्य हैं? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने यहाँ पे काम किए हैं। और जो नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, सबका साथ सबका विकास। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जो ईमानदारी वाली छवि है उनकी, जो उन्होंने चाहे कोई भर्ती हो वो बिना खर्चे और बिना पर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दी हैं। और जो बेरोजगारी की बात अगर आप करोगे तो यहाँ पे काम हुए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो अभी 6 साल से ही है। उससे पहले यहाँ कांग्रेस भी थी, इनेलो भी थी। पर यहाँ के अगर काम बड़ौदा में देखो तो यहाँ पे विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ। लोगों के, युवाओं के रोजगार के लिए कोई कुछ भी नहीं है। एक शुगर मिल थी वैसे बड़ौदा हल्के में। अभी जो यहाँ पे मुख्यमंत्री ने जो भी घोषणा की है, जनता बुटाना है, यहाँ पे एक शिक्षण संस्था है और बहुत पुरानी मांग थी। आज वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी घोषणा की है। और वो जनता बुटाना जो शिक्षण संस्था, वो यूनिवर्सिटी का आदर्श उसको दर्जा दी, यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की है। उससे अलग IMT गोहाना और बड़ौदा दोनों एक ही अलग है। यहाँ पे IMT की घोषणा की है और बहुत ज़्यादा फायदा होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उससे अलग राइस मिल की घोषणा की है जी। मेरे गांव में बड़ौदा हल्के में, एक मेरे गांव बैठवाड़ कला में, एक बड़ौदा गांव में 2 कॉलेज दिए हैं लड़कियों के लिए जी। ये घोषणा अभी हुई है। जो इससे पहले बड़ौदा हल्के में एक भी कॉलेज नहीं था, एक शुगर मिल थी बस। और अभी IMT दी है बड़ौदा गांव दोनों में, एक शुगर मिल, ये राइस मिल दी है, यूनिवर्सिटी दी है। ये काम अभी मुख्यमंत्री जी ने की है। यही है कि वह सबका साथ, जो सबका विकास का वादा है वो किया है यहाँ पे जी। अगर आप ये बात कहना चाहते हो कि रोजगार को लेकर अभी पीछे हाल ही में क्लर्क की भर्ती जो हुई थी, तो मतलब हरियाणा से इस जगह से दूसरी जगह पर एग्ज़ाम के लिए बच्चों को भेजा गया था, तो उसमें 4-5 घरों से ऐसे बच्चे थे जिनका एक्सीडेंट में अचानक मौत हो गई। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है रोजगार को लेकर? देखिए, रोजगार चीज़ अलग है, कोई दुर्घटना होती है तो वो चीज़ें अलग है। अगर आप हर चीज़ को कैंप वो नहीं कर सकते। और एक प्रक्रिया होती है कि भाई एग्जाम कहाँ होने हैं, उसके बाद फिर वो कैसे ऐसी घटना हुई तो फिर उसके बाद सरकार ने एक कदम उठाया कि 30 या 40 कोई दायरा बना दे कि इससे दूर कोई एग्जाम नहीं होंगे। कोई कुछ ऐसी घटना घटती है तो फिर उस पर विचार भी किया जाता है और वो काम भी किए जाते हैं जी। अगर सामने ये बात आ रही है कि JJP और BJP का गठबंधन आखिर टूटने जा रहा है, सुनने में बातें आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पार्टियाँ एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी, गठबंधन में है और एक ही उम्मीदवार होगा। और मेन चीज़ है कि यहाँ से इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और दोनों का मिला जुला उम्मीदवार होगा। ग्रामीण और शहर की सर्वे के अनुसार ये भी माना जा रहा है, जैसे कि हम सर्वे के लिए गए तो वहाँ पर लोगों ने हमें कहा कि अब की बार मोदी सरकार में भी शायद नहीं आ सकती। इस बारे में आपका क्या कहना है? सरकार में भी, सरकार के अभी 4 साल पड़े हैं, इतने आगे कैसे बात कर रहे हो? जैसे कि बड़ौदा हल्के में आप बात कर रहे हो। नहीं, बड़ौदा में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ौदा में लोगों ने मन बना लिया कि सरकार के साथ चलना है। 4 साल बचे हैं और काम जो भी विकास, जो काम हुए, विकास के काम हुए हैं, जो आगे युवाओं के रोजगार के लिए जो ये चीज़ें अभी घोषणा हुई हैं, तो लोग मन बना चुके कि यहाँ से इस बार हम कमल खिलाएंगे जी। आप मतलब युवा को आगे कुश्ती में कहाँ तक ले जाना चाहते हो? आगे इस तरह की क्या क्या चीज़ें आएंगी कि आप बढ़ावा दोगे इसको? देखिए, एक बात कुश्ती की नहीं है, राजनीति में आने का मकसद यही था कि हर खेल
विश्व स्तरीय पैसा मिले खेल को, आज खेल से अच्छे बच्चे निकले, जो ग्रामीण एरिया तो यहाँ पे बिजली की पानी की समस्या वो दूर हो, और शिक्षा से की भी। और मेरा मानना यह है कि हर देश की खेल नीति और शिक्षा नीति अलग होती है। जिस देश की खेल नीति शिक्षा नीति अच्छी मजबूत है, शिक्षा और खेल मजबूत है, उस देश वो आज देश विश्व शक्ति है। और हमारा भी ये टारगेट है कि यहाँ पे शिक्षा और खेल को इतना मजबूत कर दें कि युवा स्वस्थ भी रहें और रोजगार भी उनको मिले। वो इतने पढ़े लिखे युवाओं कि वो रोजगार के लिए इधर उधर ना भटके, वो खुद अपनी एक अलग पहचान बनाएं, और उसके लिए हम लगे हुए हैं। राजनीतिक में आप आए हो, तो एक राजनीति विचारधारा और एक कुश्ती पहलवान मैं आपको कहना चाहूँगा, इसमें आप अपनी विचारधारा को कहाँ तक ले जा सकते हो? मेरे ख्याल से राजनीतिक में आना और एक प्लेयर का कुछ अटपटा सा नहीं लगता आपको? देखिए, कोई तो आता है राजनीति में, कौन सिद्ध नहीं थोड़ी पैदा होता है कि भाई ये राजनीति में जाएगा, ये उसमें जाएगा। सभी आते हैं और अच्छे काम के लिए, इंसान सबको आना चाहिए। मैं तो माना कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है। मैंने 10 साल डीएसपी की नौकरी करी, एसपी मेरा नंबर आने वाला था सीनियरिटी से भी, और पर मैं छोड़ के यहाँ पे, क्योंकि मैं वो काम जो मैं कर सकता हूँ वो शायद मैं पुलिस में नहीं कर सकता। पुलिस में देश सेवा का इंसान करता, क्योंकि पुलिस की नौकरी भी देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। पर अगर बिजली की बात हो, पानी की बात हो, खेलों को आगे बढ़ाने की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो राजनीति में आके हो सकते हैं। इसलिए मैं राजनीति में हूँ। लेकिन ऐसा आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे आने के बाद ये कर पाओगे जो आगे वाली सरकार नहीं कर पाई? जो हम सोच के आए वो चीज़ अलग, और जो चीज़ें हम करना चाहते हैं वो भविष्य ग्रह में हम क्या करते हैं आगे। अब मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ कि भाई मैं जो बोल दूंगा भविष्यवाणी कर दो वही चीज़ होगी। हमारी जो सोच लेके आए हैं, खेलों को आगे बढ़ाने की, शिक्षा को, यहाँ पे जो समस्या ग्रामीण, क्योंकि सभी किसान, तकरीबन किसानों का एरिया, क्योंकि इसमें कोई गांव शहर भी नहीं लगता, उनकी जो चीज़ें हमने पूरी भी की हैं जी। हमारी कोशिश से यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है जनता बुटाना जी, IMTI है, राइस मिल लगी है, और ये सड़कों का काम देखिए आप, किसी खेलों से संबंधित देखिए, हमने उन पर कोशिश की है, और कोशिश करना हमारा काम है जी। कोशिश करना आपका काम है, ये मैं बात मानता हूँ आपकी। लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार है, जो भी मतलब, तो किसान इस बात को लेकर बहुत ही मतलब चिंतित हैं कि उन्हें अच्छा तो दाम नहीं मिल पा रहा। किसान चिंतित नहीं है, चिंतित हैं विपक्षी कि उनकी दुकान बंद होगी, चिंतित है बिचौलिया। आयशा भी बताए कि इससे पहले जो ये 3 अध्यादेश रहे हैं, उनसे पहले किसान खुशहाल थे। 60-70 साल से किसान खुशहाल थे, आज मतलब पहले भी करते थे। उनके लिए कुछ अच्छा काम किया है। चौधरी छोटू राम जी का जो सपना था कि हमारी फसल की बोली हम लगाएंगे, हम अपने हिसाब से बेचें, जहाँ हम चाहेंगे वहाँ पे हम बेचेंगे, वो काम में नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने। तो क्या गलत कर दिया? उनका जो एक सपना था वो चीज़ कर दिया, गलत किया। दिक्कत उनको है जिनकी दुकानें बंद होती हैं, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं बचते। किसानों को बहकाने का इन्होंने काम किया है। नहीं तो आप खुद बता दीजिए कि यहाँ से किसान को नुकसान क्या है। किसान किसी भी जगह जाके मंडी में फसल बेच सकता है, वो अंदर चाहे अंदर बेच सकता है, मंडी के बाहर चाहे बाहर बेच सकता है, उसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बेच सकता है। जो ये लाठीचार्ज हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना? जो क्या ये होना चाहिए था? अगर किसान अपनी बात को सामने रखती है, लेकर आती है, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग कर रही है, ये 3-4 सवाल इस तरह के हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी कुछ ऐसा होता तो गलत चीज़ें हैं, हमने उसका कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। अगर जो भी थोड़ा बहुत जो हुआ है जी, थोड़ा हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था किसानों पर जो भी है। और पर मेरा मानना है कि किसानों के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। उसमें आपने खुद देखा होगा कि जो भी उसमें जो फोटो निकल के आए हैं, वो किन बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो थे, उन्हें अंदर जाके एक व्यवस्था फैलाई, क्योंकि उनका काम ये है दंगे भड़काना, लड़ा आपस में झगड़े करवाना, और वो उस वहाँ पे पीपली में उस चीज़ को करने में कामयाब रहे। उसके बाद कहीं भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं। और आप बड़ौदा में जाए देखिए, कोई यहाँ के सब किसान समझदार हैं, सब अपने देखते हैं कि किस चीज़ में ठीक है। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, और 135 करोड़ की पॉपुलेशन है जी, उसमें हर तरीके के इंसान होते हैं। बड़ौदा में इस तरह का ऐसा कोई काम बताइए कि जो कि विपक्ष पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। आप तो दिए जी, जनता बुटाना थी जी, यूनिवर्सिटी बनी है, शिक्षण संस्था यूनिवर्सिटी बनाया है, विपक्ष ने आज तक कुछ नहीं किया जी। अभी IMT लेके आए हैं, विपक्ष ने यहाँ बेरोजगार के लिए क्या साधन किया था? युवाओं के राइस मिल लगी है। बड़ौदा हल्के में 2 कॉलेज हुए हैं, एक बैसवाड़ कला में, एक बड़ौदा में। इस आज से पहले बड़ौदा में एक भी कॉलेज नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज। तो इनसे अलग क्या, और आगे आने वाला टाइम और होंगे जी। ये 3 बड़े काम है। यूनिवर्सिटी बनाना छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। IMT लगभग 6000-7000 एकड़ जमीन अखबार होगी। उससे अलग ये
राइस मिल लगा है, ये एक बड़े काम है, लोगों के रोजगार के लिए ये काम दिए गए हैं। 2 कॉलेज से रोजगार मिल जाएंगे, मिलेंगे, इसमें और क्या मिलेगा, इनमें रोजगार ही मिलेगा जी। चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी, और हमारे साथ अपने विचार योगेश्वर जी ने साझा किए हैं। नमस्कार।